नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। और आज की जो क्लास है इसके अंदर हम कल वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पीसीएसी ट्रैप ट्रेडिंग जो था उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं स्ट्रक्चरल ट्रैप्स के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। और आई होप कि इन क्लासेस का आप रिवीजन कर रहे होंगे, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। और अगर आप रिवीजन करेंगे टाइम टू टाइम तो आपको इस प्रकार की ट्रेड्स मिल सकती हैं। ये इस तरीके की ट्रेड जिसमें लगभग 2750 पॉइंट का टारगेट था हमारा, लगभग अपन ने पूरा ले लिया। आप सभी लोगों ने जो इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने ट्रेड ली थी मेरे साथ यूट्यूब पे, जब हम शाम को यूट्यूब पे लाइव थे। तो यहाँ पे हमने इस जगह पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हमने एंट्री करी थी। और जब हमने एंट्री करी थी यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था। फिर जब यहाँ पे थोड़ी बाइंग आई तो हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, टारगेट इधर का लगा के छोड़ दिया। ओवरऑल जाना तो इसको यहाँ तक चाहिए 86,000 तक, फिर भी देखते हैं। बाकी बहुत ही शानदार लगभग 2,500 पॉइंट जो है आपके फेवर में तुरंत मूव कर गया मार्केट। तुरंत तो नहीं मूव किया, हालांकि टाइम लगा, 1.5 घंटा लगा इसको यहाँ तक पहुँचने, बट बहुत ज़बरदस्त बाइंग। और ये चीज़ इसका मैं जिक्र बार बार कर रहा था कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। और मैंने आज का अगर मेरा यूट्यूब का लाइव अगर आप देखेंगे तो मैंने नाइकी पैटर्न के बारे में जिक्र किया था कि ऐसा ऐसा होता है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा होगा, तो उसी के ऊपर अपन ने सेटअप पे ट्रेड ली। बाकी इसके ऊपर अगर देखेंगे हमने कोई इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने प्योर साइकोलॉजी के ऊपर ही ट्रेड उठाई। जब धीरे धीरे आप इस सेटअप को सीखेंगे, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप भी इस प्रकार की ट्रेड्स पकड़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जब बाकी लोग लेट आ रहे हैं उनको एडमिट करते रहिएगा, माइक को म्यूट रखिएगा। बच्चे रो रहे हैं पीछे, देखो छोटे छोटे बालक जो हैं इनकी भी आवाज़ आती रहती है। तो क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए गाइस, आर यू रेडी? स्टार्ट करें? ओके 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 ग्रेट, चलो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो इसको लगा देता हूँ फुल स्क्रीन पे। सो देखो भाई लोग लेट आ रहे हैं, इनको एडमिट कर दो यार, है ना। चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अपन देखो कल अपन ने ट्रैप ट्रेडिंग एंड पीसीएससी के बारे में थोड़ा सा समझने का ट्राई किया था। मैं एक बार थोड़ा सा ना रिपीट करूँगा उस चीज़ को। जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी कि मान लीजिए बीटीसी कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना करके बैठा है इस प्रकार से, है ना, और वो आगे कुछ छोटी रेंज में साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ से वो नीचे गिर सकता है ना, सेलिंग आ सकती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इस रेंज के अंदर वो बायर्स को इनवाइट करेगा और नीचे डिप कर जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब बाइंग करी सेलिंग करी, बाइंग करी सेलिंग करी, बट ऊपर वाली जो इसकी सेलिंग की क्वांटिटी होती है ना उसको ये होल्ड रखता है, इनको काटता जाता है काटता जाता है काटता जाता है। और इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए कुछ हैवी बाइंग की क्वांटिटी लगा के रखता है ताकि मार्केट अचानक से नीचे ना गिरे। जब इसको नीचे गिराना होगा तो ये क्या करेगा, अचानक से अपनी बाइंग की क्वांटिटी को एग्जिट कर देगा। जैसे एग्जिट करेगा नीचे गिर जाएगा और जो रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे उन सब के स्टॉप लॉस मार्केट खा लेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कल। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। और ये जो क्लास है, जब इसको सुबह जो आप देखें रिवीजन करें ना, तो प्लीज़ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रक्चरल ट्रैप, ठीक है। आप अपना हेडिंग लगा दीजिएगा, स्ट्रक्चरल ट्रैप। स्पेलिंग देख लेना गलत तो नहीं है, स्ट्रक्चरल ट्रैप एंड पीसीएसी, ठीक है, ऐसे लिख लेना। सबसे पहला जो पैटर्न आएगा वो आएगा जिसको आप बोलते हो क्या, डबल बॉटम। लेट आने वालों को एडमिट कर देना, या फिर इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट जो है इस प्रकार से नीचे सेलिंग में आ रहा था और फिर आता आता यहाँ पे इस प्रकार से देखो थोड़ा ऊपर उठा। कायदे से इसको यहीं से नीचे गिरना चाहिए था ना इस पॉइंट से, लेकिन ये क्या करेगा, नीचे आएगा और फिर इसी जगह से दोबारा सपोर्ट बना लेगा। जैसे ही सपोर्ट बनाएगा तो ये बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला की डब्ल्यू जैसा दिखाई दे रहा है, इसका ये नेकलाइन ब्रेक हो गया, रीटेस्ट करेगा यहाँ पे, तो फिर इसमें बाइंग आएगी बहुत सारी, ऐसा प्राइस एक्शन कहता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर बीटीसी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद में, नेकलाइन का ब्रेकआउट देने के बाद में अगर साइडवेज है तो बीटीसी क्या करेगा, वहाँ से नीचे गिर जाएगा और अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर इस लेवल के एसएल लेने का ट्राई कर सकता है।
आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको डिकोड करना है, बहुत ईजी है, मैंने आपको करके ही बताया था, बहुत सिंपल है। सेलिंग 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 आ रही थी यहाँ पे, इस जगह के ऊपर सेलर्स एक्टिव हुए जैसे पहले हुए थे और सेलर्स यहाँ तक लेके आए, लेकिन प्रीवियस जो बायर थे उन्होंने इसी लेवल पे बाइंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि भैया अब यहाँ पे ये एरिया हमारा है और ये सेलर्स के एरिया के ऊपर निकल गए। मतलब इस पॉइंट पे जो लोग सेलिंग कर रहे थे उनके एसएल खाली, अब मार्केट में फ्रेश बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर चला जाएगा ऐसे ऐसे। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा प्राइस एक्शन ट्रेडर सोचता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी क्या कहता है कि अगर ये ब्रेक करके साइडवेज हो गया तो नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ है आपकी साइकोलॉजी, एक तरफ है प्राइस एक्शन। मार्केट नीचे आ रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बना, नेकलाइन बनी। अब आप कहोगे कि सर मैं तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं मना नहीं करता, तुम कर लो भाई, तुम यहाँ पे एंट्री कर लो, नीचे ही थोड़ा स्टॉप लॉस कहीं का रखते हो रखो। अगर बीटीसी डायरेक्ट ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई कहाँ है इसमें। लेकिन दोस्त अगर बीटीसी तुम्हारे एंट्री के बाद में अगर साइडवेज हो गया तो तुम ये सेकंड रूल अप्लाई कर दो। मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन काम ही नहीं करता, तुम प्राइस एक्शन पे ट्रेड मत करो, करो, लेकिन प्राइस एक्शन पे जो ट्रैप बन रहा है अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अब तुम्हें साइकोलॉजी से सोचने की ज़रूरत है और वो डिप करके इनके एसएल लेकर के बाहर निकल सकता है। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इस राइट वाली चीज़ को तो अपन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर अपने को ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आती है कि डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ पे साइडवेज है और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इस दौरान बीटीसी फिर नीचे गिरेगा। यहाँ पे जो घटना घटती है इसको अपन बोलते हैं पीसी एंड एसी। अब ध्यान रखना इसके अंदर एंट्री कैसे लेते हैं। ये जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, अब देखिए इसमें एंट्री कैसे ली जाती है वो देखिएगा। ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस प्रकार से बन गया, इसने इसका नेकलाइन ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, इधर साइडवेज हो रखा है ऐसे ऐसे। आपने सिंपली करना क्या है दोस्त, इसको ऐसे एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो, रेक्टेंगल को बीचों बीच काट दो। कैसे? 50% में। कैसे काटा? 50% में। जब ये 50% की लाइन के ऊपर थर्ड बार आता है, यानी यहाँ पे आया है ना, जब थर्ड बार आया तो आप सेल कर दो इसको। चौथी बार आए थोड़ी और क्वांटिटी डाल करके इसको सेल कर दो, पांचवी बार आए और सेल कर दो। नीचे की तरफ ये नैरो रेंज बनाने का ट्राई कर सकता है, जो भी हो बीटीसी कोशिश करेगा इस स्विंग के नीचे निकल करके इन लोगों को बाहर करके, इन लोगों को बाहर करने के लिए आ सकता है, इन लोगों के स्टॉप लॉस ले सकता है। तो इसमें एंट्री कहाँ पे होगी? अबव 50%, ठीक है। क्या लिखा? एंट्री कहाँ होगी? अबव 50% एरिया, ठीक है। टारगेट कहाँ का रहेगा? टारगेट यहाँ का रहेगा, ये तुम्हारा टीपी हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है? एंट्री करो, जब लास्ट एंट्री करो, जैसे 30% यहाँ डाल दी, 30% यहाँ डाली, 30% यहाँ डाली, इन सभी स्विंग्स में जो सबसे बड़ा स्विंग होगा ना उसके ऊपर 10, 20, 30 पॉइंट का एसएल लेकर के चलो। जैसे ये स्विंग सबसे बड़ा है तो इसका आप एसएल लगा लो, ठीक है, और फिर टारगेट लेकर के चलो अपना। जैसे ही टारगेट 50% के आसपास पहुँचे, मेक श्योर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ले आओ, जहाँ पे आपका जेब से ट्रेडिंग फी ना देनी पड़े या जेब से ना देना पड़े, या फिर 300 पॉइंट जहाँ मिले वहाँ पे ले जाके ट्रेल कर दो, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका बोनस हो जाएगा। पूरा टारगेट मिल गया तो सोने पे हालांकि टारगेट मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए टारगेट से 10 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो गए, जाके एसएल खा गए, तो फिर आपको दुख होगा। सो मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ जरूर लेकर के आए, है ना। अब ये हो गया आपका पहला पैटर्न जिसको आप बोलते हो डब्ल्यू पैटर्न। एंट्री कैसे करनी है वो मैंने बताया। अब इसी का उल्टा क्या होता है? इसी का होता है डबल टॉप। डबल टॉप मतलब, डबल टॉप किसको बोलते हो? डबल टॉप अपन बोलते हैं एम पैटर्न को। अब मान लीजिए कि एक एम पैटर्न बना है मार्केट के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से। ये इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक हो गई, मार्केट रिटेस्ट करेगा और मार्केट को ना नीचे आना चाहिए, राइट। लेकिन ये यहाँ पे प्राइस एक्शन को अगर फॉलो नहीं करता है और सिंपली यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट करने लग जाए, आपको समझना, तो यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो, 50% की एक लाइन ड्रॉ कर लो। यदि मार्केट तुम्हारा 50% के नीचे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है 50% वाला, तो मेक श्योर कि आपका जो थर्ड स्विंग है उसके अंदर आप एंट्री करो बाइंग की, फिर चौथे स्विंग में करो, फिर इधर करो, है ना। और इनमें जो सबसे बड़ा जो स्विंग होता है ना उसके 10, 20, 30 पॉइंट नीचे एसएल लेकर के चलो, टारगेट यहाँ का लेकर के चलो, ठीक है।
एंट्री के लिए क्या करना है, एंट्री बिलो 50%, ठीक है, 50% के नीचे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे पीसीएसी क्या बोलता है, देखो एम पैटर्न बना तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है भाई, नीचे आना चाहिए था, इस जगह पे फ्रेश बाइंग आएगी, बहुत नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये अचानक से वापस ऊपर क्यों गया, ठीक है, दोबारा एंट्री करा रहा है, तीसरी बार करा रहा है, चौथी बार करा रहा है। यहाँ पे होता क्या है दोस्त, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको पता है कि आपने यूट्यूब पे, गूगल पे, पीडीएफ पे, क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये सब सीख रखे हैं। नेकलाइन ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा, सेलिंग करेंगे, यहाँ का टारगेट लेंगे, यहाँ का एसएल लेंगे, रट रखा है आपको। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एज ए रिटेलर यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना। अब शॉर्ट करोगे तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे, जस्ट इमेजिन आपके स्टॉप लॉस ये वाले एरिया के अंदर रहेंगे ना। भाई सबका अपना अपना होता है, कोई यहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, कोई यहाँ लगाएगा, कोई यहाँ लगाएगा। ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये किससे भरी पड़ी है, स्टॉप लॉसेस से। अगर ये स्टॉप लॉसेस से भरी पड़ी है तो मार्केट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस बोले तो लिक्विडिटी है ना, ये पूरी की पूरी रेंज के अंदर क्या है, लिक्विडिटी है, तो मार्केट इन लोगों की लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जाएगा। आई होप कितना क्लियर होगा। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप यहाँ पे सेलिंग की एंट्री मत करो, आप यहाँ पे शॉर्ट मत करो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन यदि तुम्हारी एंट्री करने के बाद में भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज है तो आप निकल जाओ, आपको जो है फिर बाइंग में चले जाना चाहिए। हालांकि मैं प्राइस एक्शन और इन पे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मेरा सिंपल जो सेटअप है उनके ऊपर ट्रेड करूँगा ना। तो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न समझ में आया। अब इसके बाद में कुछ और भी पैटर्न है जिनको लोग रट करके बैठे हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर क्या होता है, एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा यार, अरे भैया माइक ऑफ कर लो क्या। देखो तीसरा अपन पढ़ते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर क्या होता है,